एक युवा थे और उनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अब मैं नौकरी नहीं करना चाहता, कोई व्यवसाय करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, बेटा व्यवसाय जरूर करना, पर मैं एक अच्छे गुरु को जानता हूँ जो सत्य की शिक्षा देते हैं, जो जिंदगी की शिक्षा देते हैं। तो मेरा मन है कि तुम थोड़े दिन उनके पास जाओ और उसके बाद तुम अपना जीवन व्यवसाय में शुरू करो। बच्चे ने सोचा कि इतनी सारी तो पढ़ाई कर ली, लेकिन पिता कह रहे हैं तो इनकी बात मान लेता हूँ और चला जाता हूँ। तो पिता उसे लेके गुरु के पास पहुँचे और गुरु से बोले कि बच्चा है, इसको अपनी जिंदगी की लड़ाई शुरू करनी है। मैं चाहता हूँ 6 महीने आपके पास रहे, कुछ अच्छे सत्य की शिक्षा ले, कुछ अच्छे मॉरल्स की शिक्षा ले और फिर जिंदगी में जाए। गुरुजी ने बोला, एक शर्त है कि ये मेरे यहाँ आ जाएगा तो आप कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि इसको क्या बताना है और क्या सिखाना है, और जब तक ये मेरे पास रहेगा आप कभी पूछने नहीं आएंगे, बताने नहीं आएंगे, देखने नहीं आएंगे। और हो सकता है मैं कल इसको मारूं, डांटूं, खाना नहीं दूं, कुछ भी करूं, पर आपके बच्चे के लिए आप बोलने नहीं आएंगे, आपका बच्चा आपका संपर्क नहीं करेगा। लड़का घबरा गया कि मैं तो यहाँ कुछ नया सीखने आया था, ये कहते हैं मारूंगा, ये कहते हैं खाना नहीं दूंगा, ऐसा कैसे चलेगा। लेकिन पिता ने बात मान ली। उसने कहा, बेटा जो गुरुजी कहते हैं वो करना पड़ेगा, मैं अब 3 महीने 6 महीने बाद आऊँगा जब गुरुजी बुलाएंगे। गुरुजी ने उस बच्चे को अंदर बुलाया, आश्रम में रखा, सुबह नहा धो के तैयार हुआ और गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने बोला, एक टास्क है, यदि तुम उस टास्क को पूरा कर लोगे तो तुम्हें तुरंत सत्य की शिक्षा दे दूंगा, विजय की शिक्षा दे दूंगा। बच्चे ने पूछा, टास्क क्या है? गुरुजी ने कहा, मेरी जब इच्छा होगी तुम्हें मारूंगा, जैसी इच्छा होगी तुम्हें मारूंगा, डंडे से मारूंगा, चाटा मार सकता हूँ, घूसा मार सकता हूँ, जूता मार सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। जिस दिन तुम मेरी मार से बचने के तरीके सीख जाओगे, उसके 1 हफ्ते बाद तुरंत तुम्हें दुनिया के सबसे अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दे देने वाला हूँ। अब वो बेचारा सुबह सो रहा होता, गुरुजी आके पलंग उलट देते, वो गिर जाता। वो खाना खा रहा होता, गुरुजी पीछे से आके डंडा लेते, भाग पड़ता। वो बेचारा कुछ काम कर रहा होता, गुरुजी चप्पल लेके दौड़ पड़ते, वो भाग पड़ता। वो मार खाते खाते 2 हफ्ते हो गए। उसने सोचा कोई तो तरीका निकालना ही पड़ेगा, वरना मैं तो यहाँ मार खा खा के मर जाऊंगा। उसने एक कागज पेन लिया और लिखना शुरू किया कि गुरुजी जब सुबह उठते हैं तो गुरुजी की झोपड़ी के दरवाजे के खुलने की आवाज़ कैसे होती है, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि ये झोपड़ी के बाहर आ रहे हैं। फिर गुरुजी जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो जो आश्रम का बड़ा दरवाज़ा है उसके खुलने की आवाज़ कैसे होती है। जैसे ही मुझे वो आवाज़ सुनाई देगी मैं समझ जाऊंगा कि गुरुजी आधे घंटे के लिए बाहर गए हैं, उतनी देर में मैं स्नान कर लूँगा। गुरुजी के खड़ाओं की आवाज़ कैसे होती है, गुरुजी जब कुएं से पानी लेते हैं उसकी आवाज़ कैसे होती है, कोयल की आवाज़ कैसे होती है, चिड़िया कब चहकती है। ऐसे उसने बारीक बारीक सारी आवाज़ों का अध्ययन शुरू किया और 2-3 हफ्ते के मेहनत के बाद उसे समझ में आने लगा कि गुरुजी की खड़ाओं की आवाज़ आ रही है। वो छिप जाता, उसे समझ में आया गुरुजी वॉक के लिए जा रहे हैं, तो अब वो अपना काम पूरा कर लेता। और इस तरह 2 हफ्ते हो गए और गुरुजी उसको बिल्कुल भी मार नहीं पाए। अब उसने सोचा कि 2 हफ्ते हो गए हैं, अब तो इस गुरु को मुझे कुछ न कुछ अच्छा सिखा देना चाहिए ताकि मैं अपने घर चला जाऊं। लेकिन ऐसी स्थिति में 1 हफ्ता और निकल गया। अब मसला ये हुआ कि धीरज जवाब दे गया। उसे लगा पता नहीं इस गुरु को कुछ आता है या नहीं। तो एक दिन रात को उसने तय किया कि अब मैं इस आश्रम से भाग जाऊंगा और इस गुरु को कुछ नहीं आता है, और हाँ, भागने के पहले इतनी मार खाई है तो कुछ तो वापस करके ही जाऊंगा। तो वो अपनी झोपड़ी से सुबह बाहर निकला। गुरुजी 2 झोपड़ी के पास टेबल पर बैठ के कुछ लिख रहे थे। इसने गुरुजी की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा कि आज तो यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन याद रखना गुरुजी, जाने के पहले मुझे जो इतनी सारी मार पड़ी है उसके बदले में कुछ न कुछ तो वापस करके जाऊंगा।
गुरुजी वहां से उठे और बोले, मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो? ये डर गया। इसने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ। गुरुजी गुस्सा हो गए, झूठ मत बोलो, तुम सच में यही सोच रहे थे। शिष्य ने कहा, गुरुजी सोच तो यही रहा था, पर आपको कैसे पता चला? गुरुजी ने कहा, 2 हफ्ते की मेहनत के बाद आप कोयल की आवाज सुनना सीख गए, आप दरवाजे की ध्वनि जान गए, पानी की ध्वनि जान गए। तो मैं ये प्रैक्टिस 30 साल से कर रहा हूँ। मैं इंसान के मन में क्या चलता है वो जान जाता हूँ। तो आपकी जो शिक्षा है वो यही है कि जिंदगी में जो कुछ भी करो, इतनी तन्मयता से करो कि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा इंसान उस काम को करने के लिए कभी ना हो। और जब भी उस काम की बात आए तो पहला और सबसे पहला नाम तुम्हारा ही लिया जाए। तो साथियों, बहुत कुछ है, आप मुझसे बाद में मिल सकते हैं, लेकिन समय सीमा समाप्त हो गई है। तो सिर्फ 2 लाइनों के साथ अपनी बात कहूंगी कि कहते हैं जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। उल्टा है, मैं ये कहती हूँ कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। तो मिलते रहिएगा। यहाँ से जाने के बाद फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मिलते रहिएगा। अपने सवाल पूछते रहिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेंगे। जय भारत।